शिमला में पटवारी और कानूनगो की हड़ताल जारी है। एसीएस राजस्व ओंकार शर्मा से मीटिंग होगी। पटवारी और कानूनगो ने ऑनलाइन सेवाएं बंद कर दी हैं। आज होने वाली मीटिंग में अंतिम फैसला होगा। स्टेट कैडर की मांग को लेकर मंथन किया जाएगा। प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन पेंडिंग है। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई थी। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी पटवारी और कानूनगो नहीं माने। तो अब एक बार फिर स्टेट कैडर की मांग को लेकर मंथन किया जाएगा। हालांकि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई थी इनकी, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री के आश्वासन पर भी पटवारी और कानूनगो की हड़ताल जारी। अब उनकी मीटिंग एसीएस राजस्व ओंकार शर्मा के साथ हुई। मेरे साथ हमारे ब्यूरो हेड शिमला से प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, पटवारी और कानूनगो ने ऑनलाइन सेवाएं बंद कर रखी हैं और मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद अपनी हड़ताल जारी रखे हुए हैं। हालांकि अब राजस्व विभाग के एसीएस ओंकार शर्मा से उनकी मीटिंग होगी। क्या मामला है पूरा? प्रदीप, तफसील से जरा बताइए। आखिर मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद भी क्यों हड़ताल पर हैं? बिल्कुल, देखिए 15 अगस्त को देहरा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू थे, तो वहीं पर जो पटवारी और कानूनगो महासंघ है उनके पदाधिकारियों की बैठक हुई और उसमें ये भी उनकी तरफ से निर्णय लिया गया था, पटवारी और कानूनगो संघ की तरफ से, कि हम 1 दिन का वेतन भी आप जो मुख्यमंत्री राहत कोष है उसमें देंगे। और काफी बातों को लेकर सहमति बन गई थी और जिसके बाद सरकार की तरफ से ही बाकायदा एक प्रेस रिलीज आई थी कि अब मामला जो है वो उसका हल निकाल लिया गया है और पटवारी कानूनगो अब काम पर लौटेंगे। लेकिन उसमें कुछ संशय रहा और कुछ कंफ्यूजन, कुछ संशय रहने की वजह से बात नहीं बनी और जो पटवारी और कानूनगो हैं उन्होंने ऑनलाइन सेवाओं को बंद रखने का ऐलान किया। हालांकि आपदा के दौरान उन्होंने अपनी हड़ताल को स्थगित कर दिया था, लेकिन अब फिर से अपनी हड़ताल पर जो हम कह सकते हैं जो ऑनलाइन सेवाएं हैं और जो अतिरिक्त प्रभार उनको सर्कलों का दिया गया है वहां का काम उन्होंने बंद किया हुआ है। तो अब आज अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व ओंकार शर्मा के साथ उनकी बैठक होगी। पूरा डेलीगेशन आज उनके साथ बातचीत करेगा और जो उनकी प्रमुख मांग है स्टेट काडर की, जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट काडर से स्टेट काडर किया गया है पटवारी कानूनगो का, जो कानूनगो जो कर्मचारी हैं, तो उनकी मांग है कि हमारा काडर डिस्ट्रिक्ट ही रहना चाहिए, स्टेट काडर नहीं रहना चाहिए। और सरकार की तरफ से बाकायदा कहा गया है कि ये हमारा नीतिगत फैसला है और इसमें हम किसी को तंग नहीं करेंगे, लेकिन बाकी भी कई कर्मचारी ऐसे हैं जो स्टेट काडर में हैं, तो उसी तर्ज पर इनको भी स्टेट काडर ही रखा जाएगा। तो इस तरह की बातचीत हुई है। अब देखना ये होगा कि आज एसीएस की अध्यक्षता में जो बैठक होने वाली है उसमें क्या ये गतिरोध टूटता है और क्या उसमें हल निकलता है, या फिर अपनी मांग पर अडिग रहते हैं पटवारी कानूनगो और जिस तरह से ऑनलाइन सेवाएं उन्होंने बंद की है उसको भी आगे ही जारी रखेंगे। हालांकि लोगों को परेशानी बहुत ज्यादा इससे हो रही है, इन सेवाओं के बंद होने से, क्योंकि कई तरह के ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनते हैं, चाहे वो चरित्र प्रमाण पत्र हो या फिर स्थायी हिमाचली बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र हो, जमीन की रजिस्ट्रियां होनी हो, इंतकाल होने हो, ये सारे काम रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। और अभी तक जो जानकारी है 2 लाख से ज्यादा पेंडेंसी ऑनलाइन फॉर्म की हो चुकी है। तो अब देखना ये होगा कि आज की बैठक में क्या हल निकलता है, क्या बातचीत से मसला सुलझता है, सरकार किस बात पर जो है अपना स्टैंड रखती है और जो पटवारी कानूनगो है उनका किस बात पर स्टैंड रहता है और क्या दोनों तरफ से नरमी रहती है किसी मांग को लेकर। अब ये देखने वाली बात होगी कि आज की बैठक में क्या फैसला होता है। जी प्रदीप, हालांकि सरकार संजीदा है इस मामले का हल करने के लिए, लेकिन स्टेट कैडर की मांग को लेकर जो मंथन किया जाना है इस पर क्या लगता है प्रदीप, क्या उसमें कोई बीच का रास्ता मुमकिन है अगर इनकी तमाम शर्तों पर सरकार गौर भी करे तो? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इनकी तरफ से मांग उठाई गई है कि हमारा स्टेट काडर किसी भी सूरत में नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ सरकार का पक्ष ये है कि हमने स्टेट काडर बेशक किया है लेकिन हम कोई मास ट्रांसफर नहीं करेंगे, बड़े स्तर पर ट्रांसफर नहीं होगी, किसी को तंग करने का काम नहीं होगा। और उसके साथ साथ जो कर्मचारियों की सीनियरिटी है
वो भी दूसरी जगह ट्रांसफर होने से बदलाव नहीं उसमें होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो पहले जैसे ही रहेगी। तो इस बात पर सरकार जो है वो अपनी बात सरकार ने भी इनके साथ कही है। और पहले भी जब राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, उस दिन भी इस विषय को लेकर उनकी तरफ से रखा गया। लेकिन अभी भी जो ये पटवारी और कानूनगो हैं वो सिर्फ सिंगल लाइन अपनी डिमांड पर अड़े हैं कि हमारा स्टेट कार्डर नहीं होना चाहिए। अब देखना ये होगा कि सरकार क्या इस बात को मानती है या फिर इसमें कोई थोड़े पूरे बदलाव किए जा सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि हमने देखा कि काफी दिनों से ये हड़ताल चल रही है और उसमें बैठकें भी अलग अलग स्तर पर हुई, लेकिन हल कुछ नहीं निकला। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के साथ भी बैठक हुई तो उसके बाद भी हल नहीं निकला है। तो कहीं ना कहीं दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह पर अड़िग हैं और अब देखना ये होगा कि अपने कदम पीछे कौन सा पक्ष करता है और किस बात पर आज सहमति बनती है। जी बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका इस अहम जानकारी के लिए, बेहद शुक्रिया आपका।